जय हिंद। भारद्वाज आरकेसी चैनल में आपका स्वागत है। पावर और पैसे की दुनिया में कोई ज़्यादा दिन तक एक साथ चल नहीं सकता है, और वो तब जब दोनों ही पैसा और पावर के मामले में बहुत ही शक्तिशाली हो। ऐसा ही एक उदाहरण हमें अमेरिका से देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूर्व हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी जिसको DOGE भी कहा जाता है, तथा सीनियर एडवाइज़र टू यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एलन मस्क के साथ 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जय वीरू की जोड़ी के रूप में दोनों मशहूर थे। मस्क और ट्रंप कभी एक दूसरे के लिए तारीफों के पुल बांधा करते थे। तारीफों के पुल बांधते हुए दोनों थकते भी नहीं थे। मगर अब टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती टूट चुकी है। रिश्तों में दरार की खबरें वैसे 2025 की शुरुआत से ही सुर्खियों में बनी हुई थी, मगर जून 2025 के आते आते ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और इसका आधार बना, ये दोस्ती टूटने का आधार बना वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, जो कि डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए। 22 मई को अमेरिका के प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट का एक हिस्सा रिमिटेंस पर एक नया 3.5% उत्पाद शुल्क, जिसको एक्साइज टैक्स भी कहा जाता है, वो लगाया, जो कि पहले वो 5% रखा गया था, लेकिन डिस्कशन के बाद में इसको 3.5% इसको ये किया गया। अमेरिका में काम करने वाले लोगों से विदेशों में लोगों, उदाहरण के लिए जैसे उनके परिवार के सदस्यों को पैसा का गैर वाणिज्य हस्तांतरण कर उन लोगों पर कंप्लायंस बर्डन डालकर कोलेक्ट्रल डैमेज पैदा करने की संभावना एक तरह से अमेरिकी जनता पे किया गया। ये जानकारों का मानना है कि यह एक छोटा कर आधार है, जिसका अनुपालन बोझ जिसका कंप्लायंस बहुत बड़ा है। इसका प्राथमिक प्रभाव अधिक कागजी कार्रवाई होगी। इस कर को लागू करना बहुत ही कठिन होगा, ये वहाँ के जानकारों का कहना है। इसी बीच एलन मस्क ने ट्रंप की बिग ब्यूटीफुल बिल और टैरिफ नीति की आलोचना किया, और ये ट्रंप को पसंद नहीं आया कि एलन मस्क जो कि वो बहुत ही इस बिल को बढ़िया बताते हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल, और टैरिफ नीति के अपने खुद ही अपने मुँह से बहुत बड़ाई करते रहते हैं। उसके बारे में एलन मस्क ने टिप्पणी कर दी, ये ट्रंप को पसंद नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE का चीफ बनाया था, लेकिन इस विवाद के बाद मई 2025 में एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन से खुद को अलग करने की घोषणा की थी। दोनों के बीच विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ये भीतर के खाने में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। एलन मस्क बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध करने का एक कारण ये भी है कि इस बिल से मस्क की कंपनी टेस्ला को 1.2 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है, जिसके कारण मस्क नहीं चाहते थे कि ये बिल आए, पर डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए राज़ी नहीं थे। दोनों एक दूसरे पर लगातार अभी हमला बोल रहे हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल से शुरू हुई लड़ाई एप्स्टीन फाइल्स तक पहुंच चुकी है। एलन मस्क अब खोद कर ट्रंप की कुंडली खंगालने में जुट गए हैं। वह न केवल ट्रंप को एप्स्टीन फाइल्स में घसीट रहे हैं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पद से हटाने की भी हुंकार भर चुके हैं। सोचिए, जो जय वीरू की दोस्ती में आज ये कहानी आ चुका है कि जिस ट्रंप को चुनाव जीतने में एलन मस्क ने सबसे ज़्यादा धन बल अपने हर तरह से, टेक्नोलॉजी से, सब तरह से वो सहायता किए थे, आज वही एलन मस्क ट्रंप के पूरे विरोध में जा चुके हैं, और उनको राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए अपने पूरे अपने दम को लगा चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि अगर उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट ना किया होता तो वो चुनाव हार जाते। ये एलन मस्क का कहना है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इनसे पीछे नहीं है। वो भी एलन मस्क को धमकी दे चुके हैं कि वह मस्क की सब्सिडी और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे। यानी दोनों अब एक दूसरे से दिन रात दोनों के पीछे एक दूसरे के पीछे पड़ चुके हैं। काफ़ी समय तक ट्रंप के करीबी रहे मस्क अब यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास ट्रंप प्रशासन के अंदर की जानकारी है।
एलन मस्क अब ये उजागर कर रहे हैं कि उनके पास में ट्रंप के खिलाफ कुछ बड़ा ही सबूत है। उन्होंने गुरुवार को दावा किया कि ट्रंप प्रशासन ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को इसलिए रोका क्योंकि उनमें ट्रंप का नाम है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर। एलन मस्क ने ये यहाँ अपने एक पोस्ट में लिखा भी कि इस पोस्ट को भविष्य के लिए मार्क कर लो, सच सामने आएगा। ये एलन मस्क का कहना है। मस्क ने धमकी दी थी कि वह स्पेस एक्स की ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को तुरंत बंद कर देंगे। ये जो यान है, ये नासा के अंतरिक्ष यात्रियों और सप्लाई को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाता है। इसमें स्पेस क्राफ्ट को मतलब बंद करने की इसके धमकी दे चुके हैं। लेकिन इस धमकी के बाद ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन ने कहा कि ट्रंप को स्पेस एक्स को रात 12 बजे से पहले जब्त कर लेना चाहिए, यानी उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, गवर्नमेंट उस पर अपना कंट्रोल ले कर ले। ये ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन का कहना है। हालांकि बाद में मस्क ने कहा कि वह हम ड्रैगन को डिकमीशन नहीं करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट भी आ गया। वैसे ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि अगर मस्क की कंपनियां जैसे स्पेस एक्स और टेस्ला से सारे सरकारी एग्रीमेंट ख़त्म कर दिए जाए तो बजट में पैसे के बचाने का यह सबसे आसान तरीका होगा। यानी जिस आदमी ने अपने बैंक बैलेंस से डॉलर खर्चा करके ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया, अब वही ट्रंप उनके पीछे लग गया है और उनके ही धन पे अपना अटैक करना शुरू कर चुके हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। टेस्ला को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मिलने वाला $7,500 का टैक्स क्रेडिट एक बड़ा फ़ायदा देता है, जिसको लेकर ट्रंप ये अभी सोच विचार कर रहे हैं कि इसको रद्द भी कर सकते हैं। पिछले साल मस्क की कंपनियों को 17 सरकारी एजेंसियों से लगभग 100 कॉन्ट्रैक्ट्स में $3 बिलियन मिलने का वादा हुआ है। मैंने यूएस की सरकारी कंपनियों से $3 बिलियन का लगभग ऑर्डर मिलने का एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था। ट्रंप प्रशासन मस्क की कंपनियों से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स छीन सकता है। इन सब विवादों में लगभग ये हो गया है कि ट्रंप अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं मस्क के अगेंस्ट में। मस्क अपने पूरे धन और कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं कि वो कैसे डोनाल्ड ट्रंप को उनके राष्ट्रपति पद से हटाए। सोशल मीडिया संग्राम ने अमेरिकी राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है, जो आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप से विवाद के बाद मस्क ने 5 जून को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोल शेयर किया कि क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है। मस्क का कहना है कि इस पोल में 80% यूजर्स ने हाँ में जवाब दिया है। वो इसके ये स्क्रीनशॉट भी वो शेयर किया है इसका। मस्क ने पोल के बारे में बताते हुए लिखा, जनता ने बोल दिया है अमेरिका को अब ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो कि 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करे और 80% लोग भी यही चाहते हैं। यह तो तकदीर है। ये उन्होंने पोस्ट किया है। इसके बाद ही उन्होंने फिर एक और पोस्ट किया है जिसमें केवल लिखा था द अमेरिकी पार्टी। यानी शायद वो अपनी तरफ से ये बताना चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं या उनका आने का इरादा बन चुका है। और वो कहीं ना कहीं एक अपने पार्टी का नाम भी शायद ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने पोस्ट भी किया है द अमेरिकी पार्टी। ट्रंप और मस्क के विवाद पर अब इंटरनेशनल कमेंट भी आना शुरू हो गया है, खास करके उनके ट्रंप के और अमेरिका के खास प्रतिद्वंदी बोल लीजिए, दुश्मन बोल लीजिए, चाहे जो बोल लीजिए, वो रूस। तो रूस के एक सांसद दिमित्री नोविकोव ने कहा कि अगर मस्क को ज़रूरत पड़ी तो रूस उन्हें शरण दे सकता है। नोविकोव ने कहा, मुझे लगता है कि मस्क की अपनी एक राजनीतिक पहचान और ताकत है, इसलिए उन्हें शरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो रूस ज़रूर मदद करेगा। यानी कहीं ना कहीं रूस अब अमेरिका में इन दोनों के बीच लड़ाई लगाने का अपना एक अलग ही राग आलाप रहा है। चलिए दोस्तों,
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमेरिका का भविष्य क्या होगा। ट्रम्प और मस्क दोनों में आखिर का पैसे, पावर के और रुतबे के मामले में सब अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। ये लोग अमेरिका में कौन किसके ऊपर यानी ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।